भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो टॉप 100 के लिस्ट में है। x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र फॉर सम c ग्रेटर देन 0। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्र ब्रैकेट क्लोज पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अब हम इसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें ये करेंगे कि गिवन क्या है उसका डेरिवेटिव करेंगे। हमारे पास ये गिवन है कि भाई x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। डेरिवेटिव कर देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 पावर आगे x माइनस ए की पावर 1 बच गई, यहाँ से 2 आगे y माइनस बी होल पावर 1 बच गई। लेकिन यहाँ पर तो x था, x का डेरिवेटिव 1 वो लिखते नहीं है और a कांस्टेंट था 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर y है इसलिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा और इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इंटू वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल और इस तरह से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -x माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। ठीक है, अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया तो अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस बाहर ले लेते हैं, u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। y माइनस बी एज इट इज, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस का साइन, फिर x माइनस ए यानी कि जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज, जो डिनोमिनेटर y माइनस बी है उसका डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी का उसका 0 हो गया इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वापस पुट करेंगे। हमारे पास जब वापस वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होता है वो देखिए। y माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है, डेरिवेटिव में भी माइनस है तो एक प्रकार से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी और होल के अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर है ही। अब इसमें हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि एलसीएम लोगे तो y माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव बाहर है ही, ये y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी एलसीएम लेने के बाद ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड में y माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि y माइनस बी स्क्र प्लस एक्स माइनस ए स्क्र की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो सी स्क्र गिवन है। अगर हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा चाहे आप कुछ कर लें, इसीलिए हम इसकी वैल्यू सी स्क्र वापस पुट कर देते हैं। तो ये माइनस सी स्क्र डिवाइड में वाई माइनस बी। एक चीज़ और, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वाई माइनस बी था वो नीचे आकर के आपसे यहाँ पर जो पावर 2 थी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये y माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई। अब हमें जो वेरीफाई करना उसको लिखते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 और डिवाइड में सेकेंड डेरिवेटिव है आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन 1 लिखा मैंने, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ये है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, और इस तरह से ये ऐसे लिखा जाएगा x माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में वाई माइनस बी का स्क्वायर। डेरिवेटिव में जो नेगेटिव था उसका होल स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो गया। अब इसकी पावर जो है वो तो है 3/2 और इधर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ये है, डिवाइड में लिखोगे इसको तो ये माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। फिर ये आगे हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे वापस आके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी y माइनस बी स्क्र प्लस एक्स माइनस ए स्क्र होल पावर 3/2 डिवाइड में y माइनस बी एलसीएम आएगा आपका, उसकी भी पावर 3/2 करोगे तो y माइनस बी स्क्र उसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 से ये 2 कैंसिल, और जो ये डिवाइड में वैल्यू है ये रेसिप्रोकल करोगे इसका तो y माइनस बी का होल क्यूब ऊपर और माइनस सी स्क्वायर नीचे। अब हम देखते हैं कि ये y माइनस बी का क्यूब है और ये भी y माइनस बी का क्यूब कैंसिल। इधर इसकी वैल्यू वापस फिर से वही सी स्क्वायर पुट कर दो, ये सी स्क्वायर
होल पावर 3/2 इंटू में 1/-c² बच गया था। इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, c³ तो न्यूमरेटर में बचा, अपॉन में -c² विच इज इक्वल टू डिवाइड करके c की पावर सिर्फ 1 बच जाएगी और ये नेगेटिव आगे लग जाएगा। ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और फ्री या इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि विच इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हैंस वेरीफाइड। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि भाई ये टॉप 100 के क्वेश्चन हैं। ये मोस्टली वो हैं जो क्लास में बच्चे डाउट रखते ही हैं और मोस्टली एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं करते और इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।